क्या होता है SA-22 ग्रे हाउंड? एक ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम जिसे पंत्सिर के नाम से भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है व्लादिमीर पुतिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट जिसमें रॉकेट्स भी हैं, गन्स भी हैं। यूक्रेन से होने वाला कोई भी हमला जो पुतिन तक पहुंचता है उसको पहले ही उड़ा दिया जाता है, और उसमें काबिलियत रखने वाला ये वेपन सिस्टम अब इंडियन आर्मी के पास आने वाला है। जानते हैं ये कैसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको खरीदने की तैयारी इंडियन आर्मी कर रही है। क्या है इसकी पूरी कहानी और कैसे ये पुतिन को प्रोटेक्ट करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। सबसे पहले समझिए इसका नाम। इसका नाम है पंत्सिर एयर डिफेंस सिस्टम या फिर SA-22। इसे ग्रे हाउंड भी कहते हैं, जिसे हाउंड का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाहर से कोई भी अगर आपके ऊपर हमला करे तो हाउंड उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक वैसा ही काम ये एयर डिफेंस सिस्टम करता है। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम पंत्सिर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम है। यानी अगर कोई भी हमला बाहर से होता है किसी एक रेंज के आसपास तो उसे तबाह करने की क्षमता ये रखता है। इसको नेटो ग्रे हाउंड भी कहता है। इसका असली नाम पंत्सिर S1 है, जो बाहर से आने वाले किसी भी ड्रोन्स के ऊपर उसे बेअसर करने की क्षमता रखता है। असल में जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर एक परमानेंट खतरा बना हुआ है। छोटे छोटे ड्रोन्स या फिर एरियल थ्रेट्स उनके ऊपर बने रह सकते हैं। क्रेमलिन जहां वो रहते हैं वहां पर हमले हो सकते हैं, और इसीलिए ऐसे किसी भी हमले से पुतिन को व्यक्तिगत रूप से बचाने के लिए ये पंत्सिर S1 अपने साथ 12 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रखता है, जिन्हें आप सीधा वर्टिकली लॉन्च कर सकते हैं। और 20 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की हाइट तक कोई भी अगर एरियल थ्रेट आता है तो उसे तबाह करने की क्षमता ही रखता है। इसके अंदर गन्स भी होते हैं, तो अगर कोई बाहर से गाड़ियों के थ्रू या ट्रक्स के थ्रू भी हमला होता है तो उससे भी प्रोटेक्ट करने की क्षमता ये रखता है। ये न्यू मिसाइल गन सिस्टम इंडिया ने रशिया से खरीदने की बात की है। ये इंडिया के डिफेंस प्लेटफॉर्म में एक नया एडिशन है। आपको याद होगा इससे कुछ समय पहले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इंडिया ने खरीद लिया है, जो इंडिया में डिलीवर होने ही वाला है। आखिर S-400 और पंत्सिर S1 में क्या फर्क है? देखिए, पंत्सिर S1 और जो S-400 ट्रायम्फ है, दोनों में डिफरेंस ये है कि एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये पहले इंडियन आर्मी ने जब शुरुआत की थी तब इसके बदले में एक साउथ कोरिया का बीहो सिस्टम था, वो इंडिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब दोबारा जब बातें हुई तो शायद भारत अब दोबारा इसी इक्विपमेंट को खरीदने की तैयारी में है, जिसे एयर डिफेंस के रूप में देखा जाता है। ये करता क्या है कि मान लो जब आपको किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल से थ्रेट है, मान लो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर मिसाइल दागता है या कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागता है, तो वो मान लो दिल्ली शहर की तरफ आ रहा है, तो S-400 के अंदर ये सिस्टम है कि एक लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर ये पूरी तरह से अपने ऊपर इस तरह से आप देख रहे हो ये कैरी करता है लॉन्चर, और इसके अंदर लॉन्ग रेंज रडार लगे होते हैं। रडार से पता लगता है कि बाहर से कोई थ्रेट आ रहा है तो 400 किलोमीटर तक की हाइट में, 30 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी थ्रेट आ रहा होता है तो उसको पहचानता है ये, और फिर यहां से निकलते हैं रॉकेट्स जिस तरह खड़ा होता है, और यहां से जाके सीधा सीधा उस पर्टिकुलर मिसाइल को या उस एरियल थ्रेट को तबाह कर सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400। काफी एक्सपेंसिव भी है। इसका नाम S-400 ट्रायम्फ है, और ये मॉस्को के आसपास रशिया को डिफेंड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन फिर एक समय आता है जब आपके प्राइम मिनिस्टर कहीं जा रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट कहीं जा रहे हैं, तो उनको अपनी खुद की भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए लोकल लेवल पे। तो उससे कौन बचाएगा? शहर में कोई रॉकेट अगर आके सीधा दाग दिया जाए तो क्या होगा? उस केस में प्रोटेक्शन के लिए आपको और एक एयर डिफेंस की अलग शील्ड चाहिए होती है, जिसके लिए S-400 तो काफी नहीं है, क्योंकि वो बाहरी बड़े थ्रेट्स को रोकता है। इमीडिएट मीडियम रेंज थ्रेट को रोकने के लिए पंत्सिर S1 का इस्तेमाल किया जाता है। पंत्सिर S2 भी डेवलप की जा चुकी है। तो जो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस है, लॉन्ग रेंज अटैक है, जैसे फाइटर जेट्स हो गए या मिसाइल कोई आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपके पास S-400 है, जो इंडिया ने ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है। लेकिन मीडियम रेंज एयर डिफेंस के लिए आप पंत्सिर का इस्तेमाल करते हो, जिसको आप किसी भी ट्रक पे चढ़ा के प्राइम मिनिस्टर के साथ भेज दिया, और अगर आसपास कोई भी थ्रेट आपको दिखा तो यहीं से आप उसको उड़ा दोगे। ड्रोन्स वगैरह को आप गन से भी फायर आउट कर सकते हो। कोई छोटा मोटा थ्रेट है तो उसको भी आप टारगेट करके तबाह कर सकते हो। यही खासियत है पंत्सिर S1 की। और ये डिफेंस इक्विपमेंट भारतीय जो इलाके हैं जहां पर थ्रेट लगातार बना हुआ है, मान लो अभी इंडियन आर्मी का एक जत्था कश्मीर में पोस्टेड है और उनको खतरा महसूस हो, तो वहां जाकर ये एयर डिफेंस प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ में अगर आपके पास एक पिनाका का मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम भी है, जो मिसाइल फायर करता है और ये आपको प्रोटेक्ट करते हुए चलेगा, और पीछे कोई आ रहा होगा थ्रेट तो उसको ये तबाह करेगा, और आपका पिनाका सामने वालों को तबाह करने की क्षमता रखेगा। तो एक साथ दोनों को ले जाकर आप कोई अपनी आर्मी की किसी एक बड़े ऑफिसर की बात हो या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट चैनल है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उन सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये पंत्सिर S1 प्ले कर सकता है। याद रखिए, इसको ऑलरेडी अभी पुतिन की रक्षा में लगाया गया है, जो साबित करता है कि काफी ज्यादा कारगर और काफी ताकतवर ये डिफेंस सिस्टम है। और एयर डिफेंस सिस्टम की ये
तकनीक और ये शक्ति रशियन आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात ये भी चल रही थी कि शायद इंडिया में इसको को डेवलप भी किया जाए, तो इंडिया ने इसके लिए लगभग हामी भर दी है। एक एग्रीमेंट भी डेवलप कर दिया गया है कि इसको को डेवलप किया जाएगा, यानी भारत सीधा सीधा खरीदेगा नहीं, जबकि भारत में इसे डेवलप किया जाएगा। और ये डेवलपमेंट होने के बाद, जैसे ब्रह्मोस भारत में डेवलप किया गया, कुछ पार्ट सुखोई के इंडिया डेवलप करता है, उसी प्रकार से अगर हम ये एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत में डेवलप करेंगे तो भारतीय सेना के लिए, भारतीय प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। ऑलरेडी इसके लिए यूएई जैसे देश इसे खरीदने के लिए एग्रीमेंट्स कर ही चुके हैं। भारत भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कदम होगा ये भारत की सिक्योरिटी के लिए, और भारत को एक एफिशिएंट रोल प्ले करने में, एयर डिफेंस में या फिर किसी व्यक्ति के डिफेंस में, कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है या कोई लीडर है, एक बड़ा रोल ये प्ले कर सकता है। अब इसके लिए जब कोई डेवलपमेंट इंडिया में होगा तो शायद इंडिया इसे एक्सपोर्ट भी कर पाए बाकी के मार्केट्स में। इन दोनों ही इक्विपमेंट्स में, चाहे S-400 हो या फिर पंसर S-1 हो, मिसाइल्स होती हैं। S-1 की मिसाइल्स शॉर्ट मीडियम रेंज में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती हैं। S-400 एक लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। तो इन दोनों के आ जाने के बाद भारत के किसी भी एरिया का एक क्लोज इन डिफेंस, मान लो हम एक व्यक्ति यहां खड़ा है, तो क्लोज इन डिफेंस और लॉन्ग रेंज डिफेंस दोनों का प्रोटेक्शन पूरा हो पाएगा। अगर बाहर से कोई थ्रेट आ रहा है तो उसको भी वो बर्बाद कर देगा, और कोई शॉर्ट रेंज थ्रेट है उसको भी तबाह करने की क्षमता पंसर 1 S-1 जरूर रखता है। इन दोनों की काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए भारत एक कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर पाएगा, और भारत इसको को डेवलप करने वाला है, यानी भारत में इसका प्रोडक्शन होगा तो वो और अच्छी बात है, जिसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म भी भारत में हो पाएगा। तो ये बात हो गई पंसर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम की। लेकिन क्या भारत के लिए काफी है, या भारत को ऐसी चीजें खुद से भी डेवलप करनी पड़ चाहिए? तो उसके लिए पहला कदम यही है कि भारत पहले कोलैबोरेट कर रहा है, उसके बाद भारत खुद से इसे डेवलप करेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी जरूरत है सपोर्ट की, और वो सपोर्ट आपको मिलेगा यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज जो PWI से लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप 2025 का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो प्रहार और टाइटन जैसे कोर्सेज जो इंग्लिश और इंग्लिश में उपलब्ध हैं, 2026 के लिए आपके पास संकल्प और टाइटन जैसे कोर्सेज हैं जो पूरी तरह तैयार है आपको हेल्प करने के लिए, जितनी आपको चाहिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी टॉप क्लास फैकल्टीज के साथ, जो आपको गाइड करेंगे एक चीज के ऊपर। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, सीसेट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको ई बुक्स मिलेंगी जीएस की जो कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव है, एक एक चीज को कवर करती है, और साथ में आपको मिलेगा MCQ जिससे आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, और मेंस के क्वेश्चन जो आपको रोज प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आप इन सब चीजों के साथ अपने आप को टोटली प्रिपेयर कर पाएंगे कि अगर एग्जाम आने वाला है तो कोई भी गाइडेंस हेल्प आपको चाहिए तो वो सब आपको मिलने में यहाँ कंप्लीटली तैयार किया जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगा, जहां से आप जाकर इस कोर्स तक पहुंचकर इसको एनरोल कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको समझ आ गया है कि ये पंसर एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, इसका क्या रोल है, कैसे मीडियम शॉर्ट रेंज में कोई भी हमला अगर होता है तो उसे रोकने की काबिलियत रखता है। गन्स और मिसाइल्स दोनों से लैस होने की वजह से ये काफी ज्यादा इजीली कोऑर्डिनेट कर पाता है, टारगेट को अटैक कर पाता है, और जिस भी चीज को प्रोटेक्ट करना है उसको प्रोटेक्ट करने की काबिलियत रखता है। एक ट्रक पे लोड होने की क्षमता रखने के कारण काफी ज्यादा मोबाइल है, किसी भी आप टेरेन में इसको लेके जा सकते हो, और इसका इस्तेमाल ऑलरेडी कई देशों में शुरू होने वाला है। तो भारत भी अब इसको को डेवलप करेगा रशिया के साथ मिलकर। एक बड़ी जीत है भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द भारत ऐसी चीजों को खुद से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।